बिफोर क्लाउड कंप्यूटिंग लाइफ कैसे होता था, मतलब आईटी के अंदर, कंप्यूटर के अंदर। जैसे सबसे पहले जो कंप्यूटिंग मॉडल इंट्रोड्यूस किया गया था वो था डेस्कटॉप कंप्यूटिंग। डेस्कटॉप कंप्यूटिंग का मतलब एक सिंगल कंप्यूटर होता है और उस सिंगल कंप्यूटर के ऊपर ही हम अपना डेटा स्टोर करते एक्सेस करना है तो हम वहीं से एक्सेस करते। डेटा स्टोर करना है सिंगल मशीन्स के ऊपर और एक्सेस करना है उसी सिंगल मशीन से ही हम एक्सेस करते थे। तब नेटवर्किंग कंसेप्ट नहीं था, मतलब डेटा को स्टोर करना, एक्सेस करना तो हम सिंगल कंप्यूटर पे करते थे। जैसे कि उसको हम बोलते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटिंग। सबसे पहला कंप्यूटिंग था डेस्कटॉप कंप्यूटिंग, ठीक है। कंप्यूटिंग का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है? कंप्यूटर को हम किस तरह या किस पर्पस के लिए यूज करते हैं और किस तरह से यूज करते हैं, उसको हम कंप्यूटिंग बोलते हैं, ठीक है। जैसे पहले कंप्यूटर को हम सिंगल कंप्यूटर यूज करते थे। लेट्स से कंप्यूटर है, डेटा स्टोर करना यहीं पे, एक्सेस करना यहीं से ठीक है। तो डेस्कटॉप कंप्यूटिंग में एक ही मशीन होता था और उसी मशीन को हम एक्सेस करते थे। फिर बाद में आया सर्वर एंड क्लाइंट कंप्यूटिंग। डेस्कटॉप कंप्यूटिंग का दिक्कत ये था, अभी सपोज लेट्स से कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर 100 मशीन है और आपको कोई डेटा स्टोर करना है, 1 GB का डेटा है और आपको 100 मशीन के ऊपर सेम डेटा चाहिए। तो आप क्या कर रहे हो, हर मशीन के ऊपर जा रहे हो और वो 1 1 GB का डेटा कॉपी पेस्ट कर रहे हो। हर मशीन के ऊपर आपको जाके कॉपी पेस्ट करना है। फिर सपोज नया कुछ डेटा आता है तो उसको भी अपडेट करना है, तो एक मशीन नहीं, आपको 100 मशीन अपडेट करने हैं, ठीक है। हर मशीन के ऊपर जा रहे हो और वो डेटा स्टोर कर रहे हो, मैन्युअली स्टोर कर रहे हो, ठीक है। किसी फाइल फोल्डर को डिलीट करना है तो आप 100 मशीन के ऊपर जाके मैन्युअली उसको क्या कर रहे हो, डिलीट कर रहे हो, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम था। सिंगल कंप्यूटर हम यूज करते थे डेस्कटॉप कंप्यूटिंग। इसीलिए जैसे 1969 में सबसे पहला नेटवर्क आया जिसको हम ARPANET प्रोजेक्ट बोलते, तो उसके बाद से हम कंप्यूटर को सेंट्रलाइज रखने लगे। एक कंप्यूटर जो कि एक सेंट्रलाइज मशीन होता था और उसका काम होता था जितने भी क्लाइंट्स हैं उनको डेटा प्रोवाइड करना, सर्विस प्रोवाइड करना, रिसोर्सेज को प्रोवाइड करना। कौन दे रहा था? एक सर्वर मशीन। सर्वर का मतलब क्या होता है? आपके पास मशीन्स का एक ग्रुप है जिसको हम नेटवर्क बोलते हैं और उस नेटवर्क में एक मेन मशीन होता है, ठीक है। जैसे मेरे पास यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ मशीन्स है और यहाँ पे मैंने एक मशीन रखा है जिसको मैं मेन मशीन बोल रहा हूँ। क्यों? बिकॉज इसके पास पूरा डेटा है और ये क्या कर रहा है, उन क्लाइंट्स को, 100 मशीन्स को डेटा प्रोवाइड कर रहा है। तो ये हो गया हमारा मेन मशीन, उसी को हम बोलते हैं सर्वर मशीन, जो कि डेटा स्टोर करके क्लाइंट्स को प्रोवाइड कर रहा है। रिसोर्सेज, सर्विसेज ये प्रोवाइड करता है क्लाइंट को। तो एक सेंट्रलाइज मशीन जिसको हम बोलते हैं सर्वर, और दूसरे मशीन्स क्या होंगे, क्लाइंट। जैसे क्लाइंट 1 है और ये क्लाइंट 2 है, ऐसे दो मशीन्स है, ठीक है। तो इसको बोला जाता है कंप्यूटिंग सर्वर क्लाइंट कंप्यूटिंग या क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग, जिसमें एक सर्वर होता है और कुछ क्लाइंट्स होते हैं। एक भी हो सकता है क्लाइंट या पर मल्टीपल भी हो सकते हैं। पहले हम डेटा एक मशीन के ऊपर स्टोर कर रहे थे और वहीं से एक्सेस कर रहे थे, बट अभी डेटा इस सेंट्रलाइजली एक सर्वर के ऊपर स्टोर होगा और ये डेटा शेयर किया जाएगा इन दोनों क्लाइंट्स को। हर मशीन के ऊपर मुझे डेटा स्टोर नहीं करना है, डेटा होगा एक सेंट्रलाइज मशीन के ऊपर। कुछ अपडेट करना है तो हमने यहीं से अपडेट कर दिया। आपने NFS सर्वर कॉन्फ़िगर किया होगा, जैसे हमने सर्वर कॉन्फ़िगरेशन एडवांस लिनक्स में सर्वर को कॉन्फ़िगर किया था। तो यही तो सेटअप बनाया था हमने, एक सेंट्रलाइज्ड मशीन जहाँ पे हमने डेटा को स्टोर किया और यहाँ पे हमने क्लाइंट्स को एक्सेस दिया। डेटा हर मशीन के ऊपर हमने स्टोर नहीं किया, एक सेंट्रलाइज्ड सर्वर के ऊपर स्टोर किया। तो इसको बोला जाता है सर्वर क्लाइंट कंप्यूटिंग। तो डेटा को बाद में हम एक सेंट्रलाइज्ड मशीन पे रखने लगे और वो डेटा को हमने एक्सपोर्ट कर दिया, शेयर कर दिया, बाकी लोग एक्सेस कर रहे। तो नेक्स्ट कंप्यूटिंग आया था फिर सर्वर क्लाइंट कंप्यूटिंग। सर्वर क्लाइंट कंप्यूटिंग जो कि एक मेन मशीन जो कि सर्विस दे रहा है। हर सर्विस का एक लिमिटेशन होगा, कितने क्लाइंट्स को एट ए टाइम वो मैनेज कर सकता है, कितने क्लाइंट्स को एट ए टाइम सर्विस दे सकता है। तो हर सर्विस का एक लिमिटेशन होता है। जैसे इस क्लासरूम का भी कुछ लिमिटेशन होगा, कितने स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं, उसके हिसाब से, उसी हिसाब से सर्वर के भी कुछ लिमिटेशंस होते हैं कि एक साथ वो कितने क्लाइंट्स को सर्विस दे सकता है। तो जैसे जैसे नेटवर्क बढ़ने लगा तो एक सिंगल कंप्यूटर पे ना लोड आने लगा, इतने सारे क्लाइंट। लेट्स से एग्जांपल के लिए सिर्फ नंबर बता रहा हूं मैं, 100 क्लाइंट्स को ये क्या कर रहा है, सर्विस प्रोवाइड कर सकता है एट ए टाइम। ये बोलता है मैं 100 क्लाइंट्स को, एकदम छोटा नंबर बोला है, उससे ज्यादा होता है बट हमें एग्जांपल के लिए, तो 100 क्लाइंट्स को ये क्या कर सकता है, सर्विस प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। तो जैसे 100 क्लाइंट उससे कनेक्ट हो चुके हैं तो अभी ये 101 क्लाइंट को क्या करेगा, डिनाई कर देगा, नहीं अभी आप नहीं आ सकते बिकॉज मेरा जो लिमिट है, कोटा है, वो 100 है।
100 क्लाइंट्स को ही मैं एट ए टाइम सर्विस दे सकता हूँ, इसके आगे कोई भी आता है तो उसको सर्विस नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसे इस क्लासरूम में भी 30 स्टूडेंट बैठ सकते हैं, 31 स्टूडेंट आता है तो उसके लिए चेयर ही नहीं है, जगह ही नहीं, तो हम उसको डिनाई कर देते हैं। उसी तरह से ये भी है। तो ये 100 क्लाइंट्स को तो सर्विस दे सकता है, बट 101 क्लाइंट को ये सर्विस नहीं देगा, बिकॉज उसका जो लिमिट था उतना ही था। ठीक है, उसको हम बैंडविड्थ भी बोलते हैं। अभी हमारे पास ऑप्शन क्या है? हमारे पास ऑप्शन ये है, इसका जो हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन है ना, उसको बढ़ा दो। 4 जीबी का सर्वर था फॉर एग्जांपल के लिए, हमने 8 जीबी का कर दिया। स्टोरेज को बढ़ा लिया, देन उसके बाद सीपीयू प्रोसेसर बढ़ा दिया, एक नहीं 2 प्रोसेसर हमने लगा दिए, या फिर 4 कोर का था हमने 8 कोर का कर दिया। तो अभी ये क्या बोल रहा है, 200 क्लाइंट्स को हम एट ए टाइम सर्विस दे सकते हैं। ठीक है, 200 क्लाइंट को ये सर्विस प्रोवाइड करा है, बिकॉज हमने हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन को अपग्रेड कर लिया। ठीक है, बट कभी ना कभी 200 के ऊपर भी तो क्लाइंट आ सकते हैं। ठीक है, क्लाइंट बढ़ गए तो 300 क्लाइंट्स आ रहे हैं, तो अभी तो ये तो सिर्फ 200 क्लाइंट को सर्विस देगा। और चलो हमने सर्वर कॉन्फ़िगरेशन को बढ़ा लिया, ठीक है, 32 जीबी कर दिया। अभी ये बोलता है मैं 500 क्लाइंट्स को एट ए टाइम क्या करता हूँ, सर्विस दे सकता हूँ। बट कभी ना कभी 500 क्लाइंट भी तो फुल हो जाएंगे। 1000 क्लाइंट एट ए टाइम आने लगे आपके वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए, आपके एप्लीकेशन को एक्सेस करने के लिए, जो इस सर्वर के ऊपर पड़ा है। इस सर्वर का भी लिमिटेशन होता है, आप उसके ऊपर बढ़ा नहीं सकते हो। जैसे आपका जो मोबाइल है, मोबाइल बोलता है 16 जीबी रैम ही सपोर्ट करता है, 16 जीबी के ऊपर आप नहीं चला सकते उसको। या फिर आप लैपटॉप डेस्कटॉप लेते हो, तो फॉर एग्जांपल आपका लैपटॉप बोलता है कि 32 जीबी रैम आप मैक्सिमम सॉरी 32 जीबी आप मैक्सिमम बढ़ा सकते हो, उसके ऊपर आप जा ही नहीं सकते। तो हार्डवेयर का भी तो लिमिट होगा, तो आप कितना कॉन्फ़िगरेशन को इंक्रीज करोगे। तो इसीलिए दूसरा कंप्यूटिंग मॉड्यूल को इंट्रोड्यूस किया गया था, बिकॉज एक सर्वर पे लोड आ रहा है। तो नेक्स्ट कंप्यूटिंग को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसको क्लस्टर कंप्यूटिंग बोला जाता है। क्लस्टर कंप्यूटिंग में क्या होता है, एक नहीं 2 सर्वर मिलकर सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, एक नहीं 2 सर्वर मिलकर आपको सर्विस प्रोवाइड करेंगे। 2 क्या, 2 से ज्यादा भी आप ले सकते हो, बट एग्जांपल के लिए हम 2 लेते हैं। अभी पहले क्या हो रहा था, एक सर्वर के ऊपर लोड आ रहा था। जैसे ये सर्वर 1 है हमारा, और ये हमारा सर्वर 2 है, सर्वर 1 एंड सर्वर 2। अभी ये दोनों का एक ग्रुप है। जब सर्वर का ग्रुप होता है ना, उसको ना बोलते हैं क्लस्टर। सर्वर को आप नोड बोल सकते हो, या फिर नेटवर्किंग में हम सिंगल कंप्यूटर को होस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ नोड्स या ग्रुप ऑफ होस्ट या ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स या ग्रुप ऑफ सर्वर्स, दैट मीन क्लस्टर। और ये दोनों सर्वर्स या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो ये दोनों सर्वर्स सेम सर्विसेज क्लाइंट को प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, मतलब ये जिस वेबसाइट को होस्ट कर रहा है, सेम वही वेबसाइट यहाँ पे भी चल रहा है। इससे क्या होगा, जब भी कोई क्लाइंट आएगा तो इसके पास ट्रैफिक ज्यादा है, इसके पास ट्रैफिक ज्यादा, ये बिजी है, तो इस क्लाइंट को इसके पास भेजा जाएगा। तो लोड को क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो क्लस्टर कंप्यूटिंग में इस तरह से काम होता है, एक नहीं मल्टीपल सर्वर्स मिलकर सर्विस देते हैं। क्या लगता है फेसबुक आज एक सर्वर होगा, एक फिजिकल मशीन पे फेसबुक चल रहा है या यूट्यूब चल रहा है? एक पे होता तो दिन में कितने बार वो डाउन हो जाता। इतने सारे लोग, इतने सारे क्लाइंट एक साथ उस सर्वर को कांटेक्ट कर रहे हैं, उनके मल्टीपल सर्वर्स होंगे, लाखों सर्वर्स होंगे, और वो मिलके हमें क्या कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। गूगल, चैट जीपीटी, आपने देखा चैट जीपीटी पे कितने लोग क्लाइंट्स कनेक्ट हो रहे हैं। तो एक सर्वर पे थोड़ी होगा, कितने नंबर ऑफ सर्वर्स होंगे जो कि ग्रुप में काम कर रहे हैं, और सब क्या कर रहे हैं, आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। इसीलिए हमें डाउन टाइम नहीं मिलता है। ये डाउन हो गया, फॉर एग्जांपल ये बंद पड़ गया, डाउन हो गया तो ये सर्विस आपको प्रोवाइड करेगा। तो क्लस्टर कंप्यूटिंग में ये कंसेप्ट था। बट क्लस्टर कंप्यूटिंग का एक रूल है, दोनों सर्वर, दोनों नोड सेम लोकेशन पे होने चाहिए। सेम लोकेशन का मतलब, इस डेटा सेंटर पे मैंने एक सर्वर रखा तो दूसरा सर्वर उसी डेटा सेंटर पे होना चाहिए, सेम लोकेशन। ऐसा ना हो कि एक नासिक डेटा सेंटर पे और एक पुणे डेटा सेंटर पे और एक मुंबई डेटा सेंटर पे तीसरा सर्वर, नहीं। लोकेशन, नासिक डेटा सेंटर है तो नासिक में ही होना चाहिए, पुणे है तो पुणे में ही होना चाहिए, तीनों मशीन या दोनों मशीन, मुंबई है तो मुंबई में ही होना चाहिए। क्लस्टर कंप्यूटिंग, ठीक है। तो क्लस्टर कंप्यूटिंग के बाद फिर नेक्स्ट कंप्यूटिंग को इंट्रोड्यूस किया गया है, और उसको बोला जाता है ग्रिड कंप्यूटिंग। ये क्लाउड कंप्यूटिंग जो हम बोल रहे हैं ना, उसके पहले ग्रिड कंप्यूटिंग चलता था। ग्रिड कंप्यूटिंग में क्या होता है, जैसे मैंने क्लस्टर कंप्यूटिंग में आपको बताया कि दोनों सर्वर सेम लोकेशन पे होने चाहिए, ग्रिड कंप्यूटिंग में ये रूल नहीं है।
ग्रिड कंप्यूटिंग में एक सर्वर नासिक डेटा सेंटर पे है, दूसरा मुंबई और तीसरा पुणे डेटा सेंटर पे है। ठीक है, तीनों सर्वर का हमने एक बना दिया ग्रुप। ठीक है, उसका नेटवर्क बना दिया, मतलब एक ग्रुप बना लिया। तो अभी ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। अलग अलग लोकेशन पे होते हैं ग्रिड कंप्यूटिंग में आपके सर्वर, और उसका क्लस्टर बनाया जाता है। चलो इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ऑफलाइन बैच है हमारा, ऑफलाइन, ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन बैच है। ऑफलाइन बैच के लिए मैं आपको एडब्ल्यूएस पढ़ा रहा हूं। सपोज कल मैं बीमार पड़ जाता हूं, अनहेल्दी होता हूं, तो मैं बोलता हूं आपका सेशन नहीं होगा, तो उस दिन आपको सर्विस नहीं मिला। उस दिन आपको सर्विस नहीं मिला क्योंकि मैं अकेला पढ़ा रहा हूं। सपोज हम दो होते बैकअप फैकल्टी, मतलब दूसरा फैकल्टी, मैं बीमार पड़ जाता तो वो आके आपको सर्विस डिलीवर कर देता। तो हम दोनों मिलके आपको वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। या फिर वो बीमार पड़ जाते तो फिर मैं आके आपको उस सब्जेक्ट को पढ़ा देता। तो कंटिन्यूसली आपको क्या मिल रहा है? सर्विस मिल रहा है। ठीक है, तो यहां पे दोनों जो फैकल्टी है वो सेम सिटी के होनी चाहिए ऑफलाइन बैच के लिए। जैसे कि मैं नहीं आता तो वो आके आपको डिलीवर कर देगा सेशन। वो मुंबई पे होता है तो इतना 1 घंटे का सेशन या 2 घंटे का सेशन के लिए वो इतना दूर ट्रैवल करके आएगा नहीं। तो दोनों फैकल्टी सेम सिटी के होनी चाहिए, सेम लोकेशन की होनी चाहिए। सपोज यही बैच ऑनलाइन है, ठीक है, तो डजेंट मैटर फैकल्टी कहां से पढ़ा रहा है। आप ऑनलाइन कर रहे हो, कोई ऑफलाइन नहीं आ रहा है, सब लोग घर से ही आप सेशन अटेंड कर रहे हो। ठीक है, तो मैं यहाँ से नासिक से आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं कल बीमार पड़ जाता तो फिर मेरा दूसरा फैकल्टी क्या करेगा? वो दिल्ली से, मुंबई से, पूना से, कहीं से भी तो पढ़ा सकता है। तो इसमें ये बाउंड्री नहीं है कि दोनों एक लोकेशन के होनी चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे हो सकते हैं। तो ग्रिड कंप्यूटिंग में तो यही है। ग्रिड कंप्यूटिंग में सर्वर डिफरेंट डिफरेंट डेटा सेंटर पे हो सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट सिटी में हो सकते हैं, कंट्री में हो सकते हैं, उसको ग्रिड कंप्यूटिंग बोलते हैं। फिर ग्रिड कंप्यूटिंग डिफरेंट लोकेशन पे काम कर रहा है, क्लाउड कंप्यूटिंग सेम लोकेशन पे काम कर रहा है। तो इन दोनों का एक हाइब्रिड बनाया गया जिसको आज हम बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग, जो कि ग्रिड कंप्यूटिंग एंड क्लाउड सॉरी ग्रिड कंप्यूटिंग एंड क्लस्टर कंप्यूटिंग का कॉम्बिनेशन है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग में दोनों सर्वर सेम लोकेशन पे भी है तो भी चलेगा, डिफरेंट लोकेशन पे तो भी चलेगा। तो आज के सेशन, मतलब आज के डेट में हम जो डिस्कस करते हैं कंप्यूटिंग में, क्लाउड कंप्यूटिंग तम आ चुके हैं। पता नहीं इसके आगे कौन सा कंप्यूटिंग आ जाएगा, बट आज हम क्लाउड कंप्यूटिंग पे काम कर रहे हैं। तो डेस्कटॉप कंप्यूटिंग, सर्वर क्लाइंट कंप्यूटिंग के बाद फिर आया क्लस्टर, क्लस्टर के बाद आया ग्रिड, ग्रिड के बाद आया आपका क्लाउड कंप्यूटिंग। तो आज हम क्लाउड कंप्यूटिंग को डिस्कस कर रहे हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में आपका जो फिजिकल सेटअप होता है वर्चुअल होगा। फिजिकल सेटअप हमारे प्रीमाइसेस में नहीं होता है, कहीं दूर किसी डेटा सेंटर पे, किसी कंट्री में हो सकता है डेटा सेंटर, या इंडिया में कोई डेटा सेंटर हो, वहाँ पे हम अपनी सर्विसेज को क्रिएट कर सकते हैं और उन सर्विसेज को हम एक्सेस भी कर सकते हैं। आज आप गूगल को एक्सेस करते हो, या फिर आप चैट जीपीटी को एक्सेस करते हो, या फिर आप यूट्यूब को एक्सेस करते हो, या फेसबुक या कोई एप्लीकेशन को एक्सेस करते हो। क्या आपको ये पता है कि वो एप्लीकेशन फिजिकल सर्वर पे चल रहा है या फिर वर्चुअल चल रहा है, कहीं पे क्लाउड पे चल रहा है? बता सकते हो चैट जीपीटी फिजिकल पे चल रहा है, वर्चुअल पे चल रहा है? आपको पता है? प्रूफ दिखा सकते हो मुझे? नहीं, हमें नहीं पता होता है कि वो गूगल सर्वर फिजिकल सर्वर पे चल रहा है या फिर क्लाउड पे चल रहा है। या कोई एप्लीकेशन ले लो, कोई भी एप्लीकेशन, तो वो फिजिकल सर्वर पे है या फिर वर्चुअल चल रहा है, और उससे हमें कोई लेना देना भी नहीं है। ठीक है, वो फिजिकल पे चलो या फिर वर्चुअल पे चलो, हमें तो बस उस सर्विस को एक्सेस करना है। ठीक है, हमें यूट्यूब को एक्सेस करना है, डजेंट मैटर वो लिनक्स पे चल रहा है, विंडोज पे चल रहा है, फिजिकल पे चल रहा है, वर्चुअलाइजेशन के ऊपर चल रहा है, या फिर क्लाउड के ऊपर चल रहा है। ठीक है, आपको नहीं पता कि वो फिजिकल पे क्लाउड या फिर क्लाउड पे है, तो क्या आप एक्सेस नहीं कर सकते? ऐसा कुछ रूल है क्या? एंड यूजर होते हैं हम, जो कि सर्विस को यूज करने वाले एंड यूजर हम। ठीक है, तो हमें कुछ लेना देना नहीं कि वो सर्वर कहां पे चल रहा है, हमें तो बस क्या चाहिए? सर्विस को एक्सेस करना है। पिज्जा कैसे बनाते हैं हमें नहीं पता, हाँ लेडीज को पता होगा, हमें नहीं पता। ठीक है, बट हमें खाने से मतलब है बस। कैसे भी बनाओ, क्या उन्होंने उसके अंदर ऐड किया, डजेंट मैटर, हमें बस खाना है। मतलब यूजर जो होता है ना, वो सर्विस को सिर्फ यूज करता है, वो कैसे बनाया, क्या उसके अंदर ऐड किया, वो हमें नहीं लेना देना। उसी तरह से यहाँ पे
जितने भी एप्लीकेशन आप इंटरनेट का एक्सेस कर रहे हो, क्या पता है उसका आईपी एड्रेस बता दो किसी सर्वर का? पता भी नहीं है कहां से वो आया है। ठीक है, हम बस उस सर्विस को यूज करें, तो एंड यूजर हम होते हैं, हमें सिर्फ यूज करना है। फिर वो फिजिकल पे ही होना चाहिए, वर्चुअल पे होना चाहिए, ऐसा कुछ भी मैटर नहीं करता। इसीलिए आज फिजिकल सर्विस जो है वो कम हो गया, अभी हम क्लाउड पे जा रहे हैं। हालांकि क्लाउड पूरा फिजिकल सर्वर पे ही बैठे है, याद रखना है। ऐसे नहीं कि एक दिन ऐसा आ जाएगा और फिजिकल सर्विस गायब होंगे, ये पॉसिबल नहीं है। एक मशीन तो फिजिकल होना ही होना चाहिए। एक मतलब आपका सेटअप पूरा फिजिकल पे ही होता है, उसके बाद फिर वर्चुअल। अभी मैं आपको लिनक्स पढ़ा रहा था, तो मैंने वीएम बना के दिखाया आपको, वर्चुअल मशीन बनाया, वहां पे हमने प्रैक्टिस किया। वो एक लॉजिकल मशीन था, ठीक है, वो कहीं पे यहाँ पे एग्जिस्ट है नहीं है, बट ये जो आपके सामने दिख रहा है ये फिजिकल मशीन है। ठीक है, इसके ऊपर ही तो मैंने इसको इंस्टॉल किया। ये ही ना होता तो फिर वो कैसे इंस्टॉल करता? बेयर मेटल मशीन तो चाहिए, बेयर मेटल मतलब फिजिकल हार्डवेयर चाहिए, उसके बाद ही हम वो हाइपरवाइजर वगैरह इंस्टॉल कर सकते हैं। या फिर क्लाउड जो चल रहा है वो भी तो किसी फिजिकल मशीन के ऊपर चल रहा होगा, उनके भी तो डेटा सेंटर्स है। हाँ, बट दिक्कत ये है कि मतलब बेनिफिट हमें ये है कि हमें वो अपना सेटअप मैनेज करने की जरूरत नहीं है, जो कि पहले हमें वो करना पड़ता था। तो बिफोर क्लाउड कंप्यूटिंग क्या था? ट्रेडिशनल बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन आर ऑलवेज कॉस्टली एंड डिफिकल्ट टू मैनेज, बिकॉज इतना फिजिकल मशीन्स को मेंटेन मैनेज करना उस कंपनी ओनर के लिए या उस कंपनी के लिए बड़ा डिफिकल्ट होता था मैनेज करना, कॉस्टली होता था। बिकॉज अपने ही प्रीमाइसेस में सबसे पहले तो मुझे एक रूम उसको अलोकेट करना पड़ेगा प्रीमाइसेस में, ठीक है, फिर उसके अंदर वो पूरा सेटअप बनाना पड़ेगा, नेटवर्क डिवाइस, केबल, सर्वर्स, ठीक है, लोड बैलेंसर, फायरवॉल डिवाइस, इंटरनेट, ये सब कुछ हमें ही करना पड़ता था। मतलब देखा जाए तो इस तरह से कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता था, केबल वगैरह ये सब कुछ, और ये हम बनाते थे, मैन्युअली बनाते थे। बट आज हम अपने ही कंपनी में इस तरह से एक्सेस कर रहे हैं, बस अपने लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल से हम अपने सर्विसेज को एक्सेस कर रहे हैं। वो सर्वर कहीं पे हमने एक डेटा सेंटर के अंदर या क्लाउड के अंदर हमने बना के रखा है, वो सर्विस हमारा क्लाउड पे चल रहा है और हम सर्विस को एक्सेस कर रहे हैं। या फिर हमारे जो एम्प्लॉइज है, वो एम्प्लॉइज सिर्फ अपने लैपटॉप से क्या कर रहे हैं या डेस्कटॉप से क्या कर रहे हैं, उन एप्लीकेशन को एक्सेस कर रहे हैं, बट वो एप्लीकेशन हमारे प्रीमाइसेस में नहीं है। पहले क्या होता था, ये सेटअप हम उस ऑर्गेनाइजेशन को ही डिजाइन करना पड़ता था। देखो बैकएंड में कैसे होता है मैं बता देता हूं। एग्जांपल के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है और वो ऑर्गेनाइजेशन एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, उसको डेटा चाहिए, सर्विसेज चाहिए, और यहाँ पे ये जो बैठे हुए ये मशीन्स है, ये मशीन्स पे एक एक एम्प्लॉय काम कर रहा है। 4 ही सेटअप लेते हैं, ठीक है, हंड्रेड्स ऑफ एम्प्लॉयज के लिए 100 मशीन्स दिए जाते हैं। यहाँ पे हम एक मशीन के लिए एक एम्प्लॉय, मतलब 4 लोगों का टीम है। ये एक एप्लीकेशन यहाँ पे यूज कर रहे हैं, और ये एप्लीकेशन बैकएंड में कहाँ पे? किसी सर्वर पे। तो ये सर्वर पे होस्ट किया है। डेटा कहाँ पे? यहाँ पे। एप्लीकेशन कहाँ पे? यहाँ पे। अभी इस ऑर्गेनाइजेशन को ये सेटअप क्रिएट करना है अपने ही प्रीमाइसेस में, ये पहले होता था, ठीक है। एक डाउन हो गया तो दूसरा होना चाहिए बैकअप के लिए, तो सेकंड सर्वर, मतलब जो एप्लीकेशन यहाँ पे चल रहा है सेम डुप्लीकेट सर्वर ही है। इनकेस ये डाउन, उसके पहले बताता हूँ क्या होता था जब क्लस्टर कंप्यूटिंग कंसेप्ट नहीं कॉन्फ़िगर्ड, तो ये डाउन हो गया ना, बंद पड़ गया, कुछ भी प्रॉब्लम हो गया, तो तुरंत इसको कनेक्ट किया जाता था मैन्युअली, लैन केबल को हटा के फिर उसको लगाओ, ऐसा, ठीक है। फिर क्लस्टर कंप्यूटिंग ने और इजी कर दिया, नहीं अभी आपको स्विच करने की जरूरत नहीं है, आप ये दोनों एक साथ चलेंगे और लोड को भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सपोज ये बिजी है तो कुछ ट्रैफिक इसके पास चला जाएगा, सपोज ये फेल हो गया तो ये एक इन 4 को सर्विस देगा, ऐसा होता है। इसको हम क्लस्टर कंप्यूटिंग, मतलब ये दोनों सर्वर आपको परचेस करना है, कॉन्फ़िगर करना है, सिक्योरिटी वगैरह सब कुछ हमें या उस कंपनी को देखना पड़ता है, ठीक है। अभी ये जो बैकएंड के सर्वर्स है ना, ये गए अभी क्लाउड पे है, अपने प्रीमाइसेस में नहीं है, और ये बड़ा कॉस्टली होता था मैनेज करना और बड़ा डिफिकल्ट होता था, ठीक है। सपोज ये बैंक है, अभी उन एम्प्लॉयज को थोड़ी आईटी पता है, वो तो उनके अंदर वो एक्सपर्ट है ना, उनके फील्ड के अंदर, आईटी फील्ड के अंदर थोड़ी एक्सपर्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोई इंजीनियर्स हायर करो, एक्सपर्ट हायर करो, सिक्योरिटी, लिनक्स, हार्डवेयर, नेटवर्क इंजीनियर, और फिर उसका सैलरी, वो छोड़ के चला गया तो वो अलग सा टेंशन उस ऑर्गेनाइजेशन के ओनर को, ठीक है। तो ये जो सेटअप है, क्लाउड बोलता है अभी ये आप अपने पास मैनेज मत करो, ये हम आपको प्रोवाइड करते हैं, हमारे पास रहेगा, ठीक है। मतलब अपने प्रीमाइसेस में नहीं होगा, कहीं दूर किसी डेटा सेंटर के प्रीमाइसेस में ये होगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारे सर्वर चल रहे हैं,
आप चाहे 2 चाहे 4 आप ले, और ये सस्ते में मिलते हैं, रेंट पे मिलते हैं, जब चाहे तब यूज करो, नहीं चाहे तो मना कर दो। इसका थोड़ी ऐसा होगा सर्वर परचेस के लिए लैपटॉप परचेस करके लाओ और 2 महीने के बाद रिटर्न करके आओ और पैसे लेके आओ, थोड़ी देने वाला है वो। नहीं, मोबाइल परचेस करके आओ, 1 साल यूज करो, उसको दे दो रिटर्न, मेरा पैसा दे दो, ऐसा थोड़ी चलता है। नहीं, फिजिकल डिवाइस एक बार आपने ले लिया, फिर आप उसको यूज करो मत यूज करो, बेचने वाला का टेंशन नहीं, वो आपका टेंशन है, आपका लुकआउट है। ठीक है, इसका क्लाउड पे सर्विस 2 महीने यूज किया, 2 महीने ही आपको सर्विस चाहिए था, 2 महीने ही आपको 50 सर्वर चाहिए थे, 2 महीने के लिए आपने यूज कर लिया, बाद में मना कर दो। जैसे कि आपने कोई ऐसा एक पोर्टल बनाया जो कि दिवाली की फेस्टिवल सीजन में ही चलने वाला है 2 महीने के लिए, दिवाली थोड़ी हर रोज होता है, 1-2 महीने के लिए आपको कुछ प्रोडक्ट बेचना है और उसके लिए आपको ऑनलाइन बेचना है, उसके लिए आप फिजिकल सर्वर लोगे, ठीक है, जो कि 25-25 लाख का है एक सर्वर, 2 सर्वर भी लेते हो उस एप्लीकेशन को चलाने के लिए, तो 50 लाख तो वहीं पे चला गया, बाकी प्रोविजनिंग का अलग सा, मतलब 1 करोड़ में तो पूरा सेटअप जा रहा है। ठीक है, बिजनेस किया 10 लाख का, इन्वेस्ट किया था 1 करोड़ का, 10 साल के बाद आप वो 1 करोड़ निकालोगे जो आपने इन्वेस्ट किया था, और सिर्फ 2 महीने वो सर्वर आपके यूज हो रहे, बाकी 9 महीने तो आपको सर्वर यूज ही नहीं हो रहे, 9 या 10 महीने। ठीक है, हो गए तो कब, नेक्स्ट दिवाली फेस्टिवल में, 2 महीने के लिए, 10 महीने आप उस सर्विस को यूज नहीं कर रहे हो, ऐसे ही पड़े हैं, तो इसको हम बोलते हैं डेड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इससे बेटर क्लाउड बोलता है आपको 2 महीने ही चाहिए ना, तो 2 महीने के लिए सर्वर ले लो, 2 क्या 3 ले लो, 4 ले लो, 2 महीने खत्म, बिजनेस का मतलब आपका जो फेस्टिवल सीजन खत्म, बंद कर दो। अभी 3 की क्या जरूरत है, एक छोटा सा सर्वर का भी काम चल जाएगा, आपको आगे भी चलाना है तो 2 महीने के लिए आपको 4 सर्वर चाहिए थे, बस 2 महीने उस सीजन में आपके वेबसाइट के ऊपर एप्लीकेशन पर ट्रैफिक बढ़ जाता है, और नॉर्मल इसमें आप एक मशीन पे चला लो, ऐसा। ये रिजल्ट लगता है ना 12 के 10th के, तो कितना सर्वर लोड चला जाता है, वो फिजिकल सर्वर पे, वही क्लाउड पे उन्होंने ऐड कर दिया, कितने भी आने दो ना, क्लस्टर मल्टीपल बना लेगा, और लोड बढ़ेगा तो और ऐड हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं ऑटो स्केलिंग। 10 है, लोड बढ़ गया 20 कर देगा, लोड कम हो गया फिर से 10 कर देगा, इस तरह का कंसेप्ट, इसीलिए हर लोग अभी क्लाउड पे जा रहे हैं और क्लाउड को इतना डिमांड है, क्योंकि फिजिकल सेटअप मेंटेन मैनेज करना बड़ा डिफिकल्ट होता है। जब आप ये फिजिकल सेटअप बनाओगे ना, तब आपको पता चलेगा, एक रैम आपको अपडेट करना है, सीपीयू को आपको निकालना है, प्रोसेसर को, तब आपको पता चला कि कितना डिफिकल्ट होता है ये, और एक मशीन नहीं, इतने मल्टीपल मशीन्स को मेंटेन मैनेज करना। क्लाउड पे 2 महीने के लिए सर्विस ले लो, मना कर दो, दैट्स इट, बिल आपको सिर्फ 2 महीने का पे करना है, इस तरह का सर्विस है, रेंट पे सर्विस दिया जाता है। तो ये सेटअप जो है फिजिकल ऑन प्रीमाइसेस का, वो यहाँ से चला गया, अभी हमें कोई हेडेक है, टेंशन है, एक जगह देना, कंपनी का अलग सा एक रूम देना, सर्वर रूम, उसके अंदर फिर सर्वर फिट करो, ये कुछ टेंशन नहीं, इंटरनेट, लाइट बिल, हमारा वो हेडेक नहीं, वो हेडेक होगा अभी उस क्लाउड वेंडर का। फिर आप कौन सा यूज करें, अजोर यूज करें, गूगल क्लाउड यूज करो, या फिर AWS यूज करें, अलीबाबा यूज करें, या रेड हैट का ओपन स्टैक नाम से होता है जो कि प्राइवेट क्लाउड, तो वो है। कोई कंपनी बोलते हैं मैं पब्लिक क्लाउड पे ट्रस्ट नहीं करता हूँ, जैसे बैंकिंग सेक्टर पब्लिक क्लाउड पे कैसे जाएंगे, डिफेंस सेक्टर पब्लिक क्लाउड पे कैसे जाएंगे, ठीक है, वहाँ पे उनके साथ तो हम भी तो होंगे, इसीलिए वो प्राइवेट क्लाउड यूज करते, बड़े ऑर्गेनाइजेशंस अब प्राइवेट क्लाउड बना लेते हैं, थोड़ा कॉस्टली होता है पब्लिक क्लाउड से, बट एक सिक्योर होता है, अपना ही प्रीमाइसेस रहेगा, अपने प्रीमाइसेस में अपने ही एम्प्लॉयज, अपने ही कंप्यूटर्स या सर्विसेज एक्सेस कर सकते हैं, बाहर का कोई भी बिना परमिशन आ नहीं सकता है, प्राइवेट क्लाउड सबसे सिक्योर होता है। डिफरेंसेस टाइप्स हम आगे डिस्कस करेंगे फिर से, ठीक है। तो ये मैंने बना दिया क्लाउड पे सर्विसेज, तो ये एम्प्लॉय जो है, ये जो मशीन्स है, अभी यहां से नहीं, अभी डायरेक्टली कहां से एक्सेस करें, क्लाउड से, बस इतना ही। पहले हम अपनी प्रीमाइसेस में बनाते थे जो कि कॉस्टली एंड मैनेज करना बड़ा हेडेक होता था उसका, अभी क्लाउड पे तो कोई टेंशन नहीं है, यहाँ पे हमें कोई मैनेज नहीं करना, कोई एम्प्लॉय हायर नहीं करना है, एम्प्लॉय हायर करके वो क्लाउड जिसके पास चल रहा है, ठीक है, वहाँ पे हमें क्लाउड इंजीनियर्स का जॉब मिलता है, जहाँ पे फिजिकल सेटअप्स वगैरह होता है वहाँ पे हम कर सकते हैं, ठीक है। या फिर ये बोलता है एक काम करो, मुझे तो नहीं पता डायरेक्ट क्लाउड के पास जाना, तो ये क्या करता है, दूसरे कंपनी के पास गया, जैसे कि लेट्स से कि स्काईनेट नाम का एक कंपनी है जो कि आईटी सर्विसेज देता है, ये एबीसी नाम का, चलो एबीबी लिख देते हैं, ठीक है, एबीबी कंपनी किसका किसके कौन सपोर्ट कर रहा है एबीबी कंपनी के, स्काईनेट नाम के कंपनी को, ठीक है, और मैंने भी क्या किया, क्लाउड से सर्विस लिया है, ठीक है, ये कंपनी मेरे पास आ रही है,
और मैंने उसका आर्किटेक्ट पूरा डिजाइन करके दिया कि कैसे चाहिए, वो उनका रिक्वायरमेंट मैंने देखा और उसके हिसाब से मैंने क्लाउड पे सर्विस बना लिया। बिकॉज ये डायरेक्ट क्लाउड पे जा रही, तो यहाँ पे भी तो एम्प्लॉय चाहिए क्लाउड मैनेज करने वाले, ठीक है। तो ये कंपनी एम्प्लॉयज को हायर करेगा जिसको क्लाउड आता है, क्लाउड सर्टिफाइड है, उनको हायर करेगा, क्लाउड इंजीनियर्स को। और फिर इस कंपनी के लिए ये क्लाउड इंजीनियर क्लाउड पे बनाएंगे, ये पहला ऑप्शन। या दूसरा ऑप्शन ये बोलते नहीं, टेंशन ही नहीं लेते एम्प्लॉयज को हायर करना, हम एक आईटी कंपनी से सपोर्ट ले लेते हैं, ठीक है। फिर ये स्काईनेट के पास आया, तो स्काईनेट ने ऑलरेडी क्लाउड इंजीनियर्स को हायर करके रखा है, उनके पास एक्सपर्ट बैठे हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इनका जो भी रिक्वायरमेंट है वो क्लाउड पे क्रिएट कर दिया, और ये पूरा अकाउंट, इसका अकाउंट ये बीच वाली जो कंपनी है वो मेंटेन मैनेज कर रही है। और इसमें जो काम करने वाले एम्प्लॉयज है फिर हम है, क्योंकि क्लाउड लिनक्स इंजीनियर्स वो होते हैं, ठीक है। फिर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आता है तो ये प्रॉब्लम हमारे पास आता है, जिसको हम टिकट्स बोलते हैं। और फिर इन टिकट्स को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, मतलब उन इश्यूज को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो टिकट आया, आपने रिसीव किया, देखा अरे हाँ इसका सर्वर डाउन है, सर्विस डाउन है, या फिर पर्टिकुलर आईपी ब्लॉक हो चुका है, गलती से उसने किया है ऐसा कुछ, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, क्लाउड पे उसका सर्वर जो होगा, इनका सर्वर्स जो कि ये 3 सर्वर इनके हैं, तो इन सर्वर्स को हम लॉग इन करेंगे, चेक करेंगे प्रॉब्लम क्या है। सर्विस डाउन हो गया तो सर्विस अप करो, तो सिस्टम सीटीएल स्टेटस चेक करो सर्विस का, और सिस्टम सीटीएल स्टार्ट से कर लो। अब ये सर्वर के अंदर जो ओएस है वो कौन सा है, लिनक्स है, तो इसके लिए आपको लिनक्स आना चाहिए। इसलिए हम बोलते हैं क्लाउड सीखना है तो पहले लिनक्स को अच्छा खासा सीखो, लिनक्स के सर्वर्स आप सीखो, लिनक्स के अंदर जितने भी आपने प्रैक्टिकल्स के एलवी स्वैप वगैरह, क्रॉन जॉब कैसे सेट करना, वो प्रैक्टिकल्स आपको पता होने चाहिए। बिकॉज इनडायरेक्टली हम लिनक्स के ऊपर ही काम कर रहे हैं, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे क्लाउड पे जो मशीन्स है ना, वो मशीन्स के अंदर जो ओएस है वो सर्वर ओएस लिनक्स ही है, तो लिनक्स का भी अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। नहीं तो आप ही बोलते मुझे नहीं पता सर्विस का स्टेटस कैसे देखना है, मुझे तो सिर्फ मशीन बनाना आता है क्लाउड पे, वो तो कोई भी कर सकता है। जिसने क्लाउड भी नहीं सीखा, मे बी उसको EC2 मशीन, EC2 सर्विस एकदम बेसिक है, आप क्लाउड करने की भी जरूरत नहीं है। मैं 10वीं कक्षा वाला या 5वीं कक्षा वाले बंदों को भी बता सकता हूँ कि अरे इस तरह से क्लाउड पे मशीन बना लो, 8 क्लिक तो करने हैं, बस उतने 8 क्लिक करो तो मशीन 2 मिनट में रेडी। तो उसके लिए कौन आपको हायर करने वाला, सिर्फ मशीन बनाने के लिए कौन हायर करेगा। और आपने क्लाउड सर्टिफिकेशन कर लिया, नहीं, उसके लिए आपका कंसेप्ट लिनक्स के अच्छे खासे आने चाहिए। बिकॉज ये कंपनी बोलेगा, जैसे ये बोलेगा मुझे एक काम करो ना, एक टास्क है उसको ना ऑटोमेट करना है, या फिर वो नहीं बोलेगा, उसको भी नहीं पता क्या है ऑटोमेट, बस वो बोलेगा कि मुझे एक टास्क है जो मुझे हर 9:30 को एवरीडे चलाना है। अभी इसको थोड़ी पता है क्रॉन जॉब क्या है, ये रिक्वेस्ट आया हमारे पास, टिकट आया कि ऐसा ऐसा टास्क है, मुझे हर रोज 9:30 को चलाना है। अभी इसको पता है ये टास्क मतलब क्रॉन जॉब है, ठीक है। ये इंजीनियर्स को पता है क्रॉन जॉब होता है लिनक्स में। आपको लिनक्स पता ही नहीं तो आपको वो पता ही नहीं होगा कि क्रॉन जॉब से किया जाता है, ठीक है। इसीलिए लिनक्स एक्सपर्ट होने चाहिए आप। फिर हमने क्या कर दिया, उनके सर्वर के ऊपर वो टास्क लिख दिया, क्रॉन जॉब सेट कर दिया, ऐसा। तो लिनक्स सबसे इंपॉर्टेंट है, लिनक्स आना ही चाहिए। कोई भी टूल सीख लो आगे के, डॉकर कुबरनेटिस सब कुछ लिनक्स के ऊपर ही है, ठीक है। तो इस कंपनी ने सपोर्ट दिया, प्रॉब्लम को सॉल्व किया, क्रॉन जॉब सेट कर दिया, सर्विस डाउन था तो अप कर लिया, कोई आईपी ब्लॉक था तो उसको अलाउ कर दिया, और फिर इसको उसने अपडेट कर दिया कि हाँ आपका जो टास्क था, टिकट था, वो सॉल्व हो गया। इस तरह से हमारा काम होता है, जिसको बोलते हैं सपोर्ट इंजीनियर। फिर आप किस में सपोर्ट दे रहे हो, लिनक्स सपोर्ट, लिनक्स इंजीनियर, ठीक है। क्लाउड सपोर्ट, क्लाउड इंजीनियर। बट अभी लिनक्स एंड क्लाउड इंजीनियर एक ही होता है, पहले अलग अलग होते थे बट अभी एक ही होता है। क्लाउड और लिनक्स हम ही मैनेज करते हैं, बिकॉज कंपनी बोलता है अभी एक टेक्नोलॉजी नहीं, आपके पास मल्टीपल टेक्नोलॉजी आनी चाहिए। मतलब एक ही बंदे को लिनक्स और क्लाउड दोनों के ऊपर काम दिया जाता है अभी, ठीक है। अभी डिपेंड आपका नॉलेज कितना है, उसके हिसाब से आपको क्लाउड पे क्लाउड प्रोजेक्ट दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, ये आपके स्किल और नॉलेज के ऊपर है। आपको कितना क्लाउड आता है, कितना लिनक्स आता है, उसके ऊपर आपको प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये कंपनी में आप जॉब कर रहे हो, ऐसा। ये कंपनी इस कंपनी को पे करती है, जैसे ABB कंपनी स्काईनेट कंपनी को पे करेगी, ठीक है, और स्काईनेट आपको पे करेगी सैलरी, ठीक है। आप पूरा नहीं पे करेगी, ठीक है, उसका कुछ हिस्सा ही आपको देगी, बाकी हिस्सा उनके पास रहेगा, ठीक है। और इसको भी तो पे करना है इसके पास, तो इसने यहां से सर्विस ली, ये थोड़ी फ्री में दे रहा है इसको, तो इसके हिसाब से ये चार्ज लेगा इससे, ठीक है। और फिर इसको भी पे करना है, आपको भी पे करना है, और कंपनी भी चलाना है उस कंपनी को, ठीक है। तो
ये डिफिकल्टी होती थी जब भी हम क्लाउड नहीं यूज कर रहे थे, ठीक है। इतना सारा ह्यूज सेटअप क्रिएट करना उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो कि एक नॉन आईटी कंपनी है उसके लिए, जैसे कि एबीबी हो गया, सीएट टायर हो गया, महिंद्रा कंपनी हो गया, उसके लिए तो बड़ा डिफिकल्ट होगा। एक तो किसी का सपोर्ट लेना पड़ेगा किसी आईटी कंपनी का, या फिर उसको ही कुछ इंजीनियर्स हायर करना पड़ेगा जो कि एक्सपर्ट, जो उसका खुद का आईटी टीम हो। अभी तो ये टेंशन ही नहीं है, क्लाउड पे सर्विस बना लो, क्लाउड इंजीनियर हायर कर लो और वो ही बना के देंगे, या फिर किसी कंपनी के पास हम जाते हैं और वो हमें क्लाउड पे सर्विस बना के देते हैं, ऐसा, ठीक है। The organization requires lot of expert to install, देन आपको चेक करना है अपडेट्स, सॉफ्टवेयर अपडेट करना होता है, एक्सपर्ट हायर करना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, पैचिंग मतलब अपडेट करना, ओएस को पैच करना, सॉफ्टवेयर को पैच करना, कोई प्रॉब्लम आ गया, एप्लीकेशन फट गया तो फिर उसको फिर से रिकवर करो, मशीन डाउन हो गया तो फिर उसको रिकवर करो, ठीक है। ये सारा डेटा लॉस हो गया तो उसका बैकअप पहला, ये प्रोविजनिंग, डेटा लॉस हो गया तो उसको रिस्टोर करना, ये सारे काम हमें करने पड़ते हैं, बिकॉज हम उन सर्वर्स को, हम उन एप्लीकेशंस को मेंटेन मैनेज बैक एंड पे कर रहे हैं, ना कि हम कोई कोड लिख रहे हैं, ना कि हम प्रोग्राम लिख रहे हैं। प्रोग्रामर डेवलपर्स अलग होते हैं, वो फ्रंट एंड पे काम करते हैं, हम बैक एंड में उस एप्लीकेशन को, जब तक वो एप्लीकेशन चलेगा तब तक हम सपोर्ट देने वाले। उसको स्टोरेज चाहिए, स्टोरेज का प्रोविजन है, उसको डेटाबेस चाहिए तो डेटाबेस हम बना के देंगे उसके लिए, तो फिर वो डेटाबेस में एंट्री करना, डेटा एंट्री वाला का काम होगा, हमें तो बस डेटाबेस बना देना है। एप्लीकेशन पे होस्ट करना है तो हम उसको होस्ट कर देंगे, अपाचे सर्वर कॉन्फ़िगर कर लेंगे या फिर nginx सर्वर कॉन्फ़िगर करके हम उसको एप्लीकेशन को होस्ट कर लेंगे। तो ये हमारा काम होता है जो कि बैकएंड में हम काम करते हैं, उन एप्लीकेशंस को चलाते हैं, ठीक है। तो ये ट्रेडिशनल सेटअप और ये बिफोर क्लाउड कंप्यूटिंग जो कि सर्वर हमारे पास नहीं होगा। व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग? क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? तो वैसे मैंने कुछ डेफिनेशन मेंशन किए। क्लाउड कंप्यूटिंग इज अ वर्चुअलाइजेशन बेस्ड टेक्नोलॉजी। जैसे मैं बता रहा हूँ कि क्लाउड कंप्यूटिंग फ्रंट पे तो है बट बैक एंड में पूरा वर्चुअलाइजेशन पे ही चल रहा है। तो ये वर्चुअलाइजेशन बेस्ड टेक्नोलॉजी है जो कि हमें अलाउ करता है क्रिएट कॉन्फ़िगरेशन एंड कस्टमाइज एप्लीकेशन वाया इंटरनेट कनेक्शन। इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उन एप्लीकेशन को इंस्टॉल, अनइंस्टॉल, अपडेट या फिर कॉन्फ़िगर या कस्टमाइज हम अपने हिसाब से कर सकते हैं। हमारे प्रीमाइसेस में वो सेटअप नहीं है, फिजिकल सेटअप हमारे प्रीमाइसेस में नहीं है, कहीं दूर किसी डेटा सेंटर पे क्लाउड पे हमने बनाया है, बट हम यहाँ से उसको कस्टमाइज कॉन्फ़िगर इंटरनेट के थ्रू कर सकते हैं। इंटरनेट नहीं तो क्लाउड कंप्यूटिंग नहीं, ठीक है। इंटरनेट नहीं तो क्लाउड कंप्यूटिंग हम एक्सेस कैसे कर सकते हैं? फिर आप इंटरनेट के थ्रू आप मोबाइल टैब कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। आप चाहे तो मोबाइल से कंट्रोल कर सकते हो क्लाउड को, मतलब कोई सर्विस डाउन करना है, अप करना है, कोई मशीन क्रिएट करना है, तो मोबाइल पे एप्लीकेशन आता है, उस पे आप डाल दो और फिर आप एक्सेस कर लो, ठीक है। बट मोबाइल पे थोड़ा हैंडलिंग में ईजी नहीं होगा, बिकॉज आप क्लिक करना, ये करना, नेम देना, उससे बेटर हम कंप्यूटर पे, लैपटॉप, डेस्कटॉप पे एक्सेस करते हैं। हमें कोई फिजिकल सर्वर्स लेने की जरूरत नहीं, 25-25, 30-30 लाख के सर्वर्स लेने की जरूरत नहीं है। हमें तो बस अपने डेस्कटॉप मशीन या कंप्यूटर पे ही काम करना है, एप्लीकेशंस वहाँ पे उन सर्वर्स के ऊपर होगा, ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग डिलीवर करता है कंप्यूटिंग सर्विसेज। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या करता है? डिलीवर करता है कंप्यूटिंग सर्विस। फिर आप बोलेंगे कंप्यूटिंग सर्विसेज मतलब क्या या कौन से होते हैं? कंप्यूटिंग सर्विसेज मतलब सर्वर्स, फिजिकल सर्वर्स आ गए। हालांकि फिजिकल सर्वर नहीं, यहाँ पे वर्चुअल सर्वर्स मिलेंगे, स्टोरेज मिलेगा, डेटाबेस मिलेगा, नेटवर्किंग के सॉफ्टवेयर्स मिलेंगे, ठीक है। नेटवर्किंग मिलेगा, सॉफ्टवेयर्स मिलेंगे, एप्लीकेशंस मिलेंगे। क्लाउड कंप्यूटिंग हमें ये प्रोवाइड करता है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग हमें डिलीवर करता है कंप्यूटिंग सर्विसेज। क्लाउड कंप्यूटिंग इज अ वर्चुअलाइजेशन बेस्ड टेक्नोलॉजी जो कि हमें अलाउ करता है मशीन्स क्रिएट करना या फिर सर्वर क्रिएट करना, डेटाबेस सर्वर बनाना, स्टोरेज प्रोवाइड करना, ये हमें क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइड करता है। जिस तरह से ये सेटअप हम फिजिकल पे बनाते थे, अभी हम क्लाउड पे क्रिएट कर रहे हैं उसको, ठीक है। देन यू टिपिकली पे ओनली फॉर क्लाउड सर्विसेज यू यूज। जैसे कि मैं बता रहा हूं कि आपको उतना ही पे करना है जितना आपने यूज किया है। आपने 1 महीना कोई स्टोरेज यूज किया, बस 1 महीने के चार्जेस दे दो। आपने 10 दिन स्टोरेज यूज किया तो 10 दिन के चार्जेस ले लो। आपने 10 दिन ही एक सर्वर यूज किया है क्लाउड पे तो 10 दिन के चार्जेस दे दो, या फिर आपको चार्ज सिर्फ 10 दिन के ही लगेंगे, ठीक है। और आपको जो पे करना है वो भी यूज करने के बाद पे करना है। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले आपको कोई सर्विस आईटी का चाहिए तो फिर पहले पेमेंट करना पड़ता था 1 साल का, कम से कम प्लान आपको 1 साल का लेना पड़ता था। फिर वो स्टोरेज आप यूज करो मत यूज करो। सोच के देखो, आपको ना अचानक 1 टीबी की रिक्वायरमेंट है और वो 1 टीबी का रिक्वायरमेंट सिर्फ 1 दिन के लिए है या फिर सिर्फ 5 घंटे के लिए है, तो क्या मार्केट से आपको 5 घंटे के लिए 1 टीबी स्टोरेज मिलेगा? लेना है तो आपको पूरा लेना पड़ेगा, पेमेंट देना पड़ेगा और देन फिर आप उसको यूज करो मत यूज करो, ठीक है। बेचने वाला जो है
उससे कोई लेना देना नहीं, आपको यूज करो मत यूज करो, पेमेंट उसको मिल गया, वो आपको आपसे रिटर्न नहीं लेगा। ठीक है, सिर्फ 5 घंटे के लिए आपने वो 10,000 का एक टीबी का स्टोरेज लेके आए और बाद में यूज ही नहीं हो रहा है उसका। ठीक है, बट क्लाउड आपको देगा, 2 घंटे के लिए चाहिए ले लो, एक टीबी का स्टोरेज, 2 टीबी चाहिए 2 टीबी ले लो। पेमेंट कब करना है? 5 तारीख को, पूरा महीने का साइकिल होगा, तो उसके बाद आपको 1 से लेकर 5 तारीख तक पेमेंट करना है, जो कि आपने 2 दिन 3 दिन या 1 दिन या फिर 5 घंटे आपने वो स्टोरेज यूज किया था, वो सर्वर यूज किया था, 1 दिन के लिए सर्वर चाहिए बना लो। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं, आप प्रोग्रामर हो, ठीक है, और आपको एक प्रोजेक्ट मिला जो कि 2 लाख का प्रोजेक्ट है, और 1 महीने में वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करके देना है, 2 लाख आपको मिलेंगे। ठीक है, कोड लिखना है आपको, और ये प्रोजेक्ट आपको एप्पल के लैपटॉप पे चाहिए, मतलब वो एप्लीकेशन एप्पल के लिए चाहिए, मैक के लिए चाहिए, एप्पल के लिए मैक के लिए चाहिए, पर आपके पास मैक ओएस नहीं है, एप्पल का लैपटॉप नहीं है, मार्केट में जा रहे हो, उस लैपटॉप का कॉस्ट देख रहे हो तो 1.5 लाख है या फिर 2 लाख है। ठीक है, प्रोजेक्ट था 2 लाख का, हमें इन्वेस्टमेंट करने पड़ रहे हैं 2 लाख, बिकॉज उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए मेरे पास वो हार्डवेयर भी तो चाहिए, टेस्टिंग करना पड़ेगा उस हार्डवेयर के ऊपर। तो फिर मैंने 2 लाख का लैपटॉप परचेस करके लाया, प्रोजेक्ट बनाया, कमाए 2 लाख। कैसे कमाए 2 लाख? 1 रुपए भी कमाया नहीं, 2 लाख आए, उसके पहले मैंने लैपटॉप ले लिया। अभी उस लैपटॉप का बाद में क्या काम है, मेरे पास पहले से 2 कंप्यूटर पड़े हैं और एक लैपटॉप पड़ा है, और एक लेके आया मैं, और उस तरह सा प्रोजेक्ट आता ही नहीं मेरे पास, तो 2 लाख का तो जो इन्वेस्टमेंट किया तो 1.5 इन्वेस्टमेंट हो गया, कमाया तो कुछ भी नहीं हमने। अभी चलो 1.5 लाख का लैपटॉप, 50,000 रुपये कमाए आपने, 1.5 लाख इन्वेस्ट कर दिया आपने, ऐसा हो रहा है। वही कंसेप्ट, वही प्रोजेक्ट, 2 लाख रुपए, 1 महीने का प्रोजेक्ट है, आपने क्लाउड पे मैक ओएस इंस्टॉल कर लिया 1 महीने के लिए। चलो ज्यादा से ज्यादा हायर कॉन्फ़िगरेशन का आपने एकदम लैपटॉप मतलब वीएम क्रिएट किया, कहाँ पे? क्लाउड पे। 50,000 का बिल आया आपको 1 महीने का, तो भी आप 1.5 लाख फायदे में। बाद में इस तरह से प्रोजेक्ट आता है नहीं आता है, कोई टेंशन नहीं, 50,000 रुपये मैंने रेंट पे कर दिया, यूज कर लिया, खत्म, 1.5 लाख हमने कमा लिया। वहां पे 50,000 कमा रहे थे, यहाँ पे आप 1.5 लाख कमा, ये फायदा है क्लाउड का। हायर सर्वर आपको चाहिए, हायर सर्वर का कॉस्ट लेने के लिए जाते हो, कितना कॉस्ट लगेगा, और वो प्रोजेक्ट नहीं चला तो फिर क्या करोगे? 6 महीने के बाद आपको लगता है यार प्रोजेक्ट नहीं चल रहा है, 50 लाख का तो सर्वर लेके बैठे हम, उसका क्या करोगे? क्लाउड पे बना लो, 2 महीने यूज करो, 3 महीने यूज करो, आपको लगता है यार नहीं चल रहा है तो क्लाउड को बोल दो, मना कर दो, डिलीट कर दो, सर्विस बंद कर दो, बिल नहीं आएगा। तो जितना आपने यूज किया उतना ही पेमेंट आएगा, मतलब बिल आपको पे करना है, ये है क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, तो आपको उतना ही पे करना है जितना आपने सर्विसेज को यूज किया है। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग जो यूज होता है, होस्टिंग, जैसे कि वेब होस्टिंग होता है, जहाँ पे वेबसाइट्स को होस्ट किया जाता है, ब्लॉग्स को आप होस्ट करते हो, वेबसाइट्स आप बना सकते हो, स्टोरेज, बैकअप, डेटा रिकवरी, वीडियो स्ट्रीमिंग, ऑडियो स्ट्रीमिंग, उनके लिए क्लाउड कंप्यूटिंग यूज हो रहा है। आज के डेट में तो हर फील्ड में क्लाउड यूज हो रहा है, हर फील्ड में। ठीक है, मतलब एग्रीकल्चर में भी देखा जाए तो क्लाउड यूज होता है, हर एप्लीकेशन अभी क्लाउड के ऊपर है, जो कि खेती के जो एप्लीकेशन है वो है हो गए, वो एप्लीकेशन सब कुछ कहाँ पे? क्लाउड पे। नेट बैंकिंग क्लाउड कंप्यूटिंग पे चल रहा है, मतलब जो हम फोन पे, गूगल पे करते हैं, या फिर इंस्टाग्राम हो गया आपका, और क्या होता है, फेसबुक प्लेटफॉर्म हो गया, या फिर आपका नेटफ्लिक्स, अमेजोन प्राइम, ये सब कुछ क्लाउड पे ऊपर है। हर फील्ड के अंदर अभी क्लाउड यूज हो रहा है, बिकॉज टेंशन फ्री हो गया, बिकॉज इतने सारे सर्वर का कोई इशू वगैरह ये हमारा हेडेक नहीं है, वो उस ऑर्गेनाइजेशन का हेडेक है जिससे हमने सर्विस लिया है। ठीक है, ऐसा। देन ऑनलाइन सॉरी ऑन डिमांड सर्विस को या सॉफ्टवेयर को डिलीवर किया जाता है। जैसे आपने बोला रात 3 बजे आपको स्टोरेज चाहिए ना, रात 3 बजे आपको 5 टीबी का स्टोरेज मिल जाएगा, फिजिकल सेटअप मिलेगा आपको, फिजिकल हार्ड डिस्क मिलेगा आपको। 1 टीबी का स्टोरेज रात 3 बजे कौन देगा आपको? कौन सा शॉप ओपन होगा आपके लिए? ऑनलाइन ऑर्डर करते तो 3 दिन में मिलता है, और यहाँ पे सर्वर का तो स्टोरेज फुल हो गया है अचानक। ठीक है, तो क्लाउड पे वही सर्वर होता तो फुल भी हो गया तो टेंशन नहीं है, हम तुरंत स्टोरेज कुछ ही सेकंड्स में स्टोरेज बना के उस मशीन को अटैच कर सकते हैं। 3 टीबी चाहिए, 5 टीबी चाहिए, 10 टीबी चाहिए, 16 टीबी चाहिए, वो आपको प्रोवाइड करता है। तो ऑन डिमांड सर्विस आपको मिलता है, और यहाँ पे फिजिकली सेटअप वही होता तो पॉसिबल ही नहीं, वेट करना पड़ता 2-3 दिन के बाद वो हार्ड डिस्क आता, फिर हम वो लगाते, प्लग करते, इंस्टॉल करते, तब जाके वो काम करता।
ठीक है। तो ऑन डिमांड सर्विसेज मिलता है, कहीं से भी आप इन सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हो वाया इंटरनेट के थ्रू। वाई क्लाउड कंप्यूटिंग? क्लाउड कंप्यूटिंग क्यों यूज करना है? स्मॉल एंड लार्ज आईटी कंपनीज के लिए जो ट्रेडिशनल मेथड से आप काम करते हो, मतलब ऑन प्रीमाइसेस में आप आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाते हो तो बड़ा डिफिकल्ट होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, उसके लिए सर्वर रूम चाहिए, देन उसके बाद आईटी जो डिवाइसेज चाहिए जैसे कि कंप्यूटर्स, हार्डवेयर, ठीक है। तो वो आपको फायरवॉल, सर्वर, मेल सर्वर, राउटर, मॉडेम, स्विच, सब कुछ आपको परचेस करना है। और ये डिवाइसेज जो होते हैं बड़े महंगे डिवाइसेस होते हैं, ठीक है। ये जो डिवाइसेस होते हैं बड़े महंगे डिवाइसेस होते हैं, ठीक है। तो इसका जो कॉस्ट होता है बड़ा ज़्यादा होता है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग ये बोलता है कि नहीं, आपको ये कुछ नहीं करना है, ये सब कुछ हेडेक हम लेंगे। हमारा प्रीमाइसेस होगा, हमारे प्रीमाइसेस में आपके सर्विसेज, आपके सर्वर्स चलेंगे, आपके एप्लीकेशंस होंगे, उसको मेंटेन मैनेज करना, उसका बैकअप, रिकवरी, सर्वर पे कोई प्रॉब्लम आ गया वो हम देख लेंगे। लाइट बिल आपको नहीं पे करना है, हम पे करेंगे। आपको तो बस हमारा सर्विस आप यूज करें ना, उसका रेंट पे करना है। उस तरह से क्लाउड कंप्यूटिंग है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि आपको ना वीक में या महीने में 1 या 2 बार ना मुंबई जाना पड़ता है कुछ कंपनी के काम के लिए, ठीक है। कुछ मीटिंग वगैरह होता है तो आपको विजिट करना पड़ता है। हर महीने में 1 बार आपको जाना पड़ता है। तो आपने कार बुक कर, मतलब सॉरी, कार परचेस कर लिया उसके लिए, 1 दिन के लिए कार बुक कर लिया, मतलब सिर्फ 12 दिन आपको साल में जाने होते और उसके लिए आपने 20 लाख का कार परचेस कर लिया, खुद का ओन कार, जो कि एक डेड इन्वेस्टमेंट है। आप खुद चला के जा रहे हो, कार में कोई भी प्रॉब्लम आता है, मशीन, टायर, जो भी प्रॉब्लम आएगा वो आपको मेंटेन मैनेज करना है, ठीक है। आप जहाँ पे लगा रहे हो कार तो उसके लिए पार्किंग के लिए जगह भी तो चाहिए, यहाँ पे चाहिए, वहाँ पे भी चाहिए, तो वो भी तो टेंशन होता है। और आप खुद ट्रैवल करके जा रहे हो, ठीक है। कार नहीं आता है तो आपको सीखना पड़ेगा, एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, और फिर वो आप कार लेके जा रहे हो। ये पहला ऑप्शन है, जो कि पहले हम ऐसे ही करते थे या कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसे ही करता था। खुद का ही सेटअप बनाओ, खुद ही मेंटेन करो, मैनेज करो, जो भी है मेंटेनेंस हम ही देखेंगे, ठीक है। फ्यूल तो उसको ही डालना है, कार ओनर को, जो कि रोज ट्रैवल कर, रोज नहीं, 1 दिन ही ट्रैवल कर रहा है, 1 महीने में 1 बार जा रहा है, मतलब साल में 12 बार जा रहा है, ठीक है। इससे बेटर दूसरा ऑप्शन क्या है? कोई रेंट से कार ले लो, ठीक है। ड्राइवर उसका, मशीन, टायर की कोई भी प्रॉब्लम आता है, मेंटेनेंस उस कार ओनर का, हमें कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। हमें कोई सीखना नहीं है उसको, सिर्फ बैठ के जाना है। 1 दिन के लिए जो भी चार्जेस होता है, 2,000, 3,000, 5,000, वो हमें पे कर देना है, दैट्स इट। 20 लाख में आपने कार परचेस किया था, वन टाइम इन्वेस्टमेंट किया होगा आपने, ठीक है, और कार बुक किया। यहाँ पे मैं हर एक बार जा रहा हूँ, 4,000, 5,000 जो भी है रेंट वो पे कर रहा हूँ। पार्किंग का आपको कोई टेंशन है? कार में फ्यूल खत्म हो गया आपको कोई टेंशन है? टायर फट गया आपको कोई टेंशन है? मेंटेनेंस आपको थोड़ी आ रहा है, नहीं। फ्यूल वो डाल रहा है, हमें तो बस सर्विस के चार्जेस दे देना है, और कोई हेडेक नहीं, ड्राइवर होगा वो देख लेगा। इस तरह से क्लाउड कंप्यूटिंग है। हमें कुछ नहीं करना है अपने सर्वर्स पे, अपने सर्वर उनके प्रीमाइसेस में वो मेंटेन करेंगे, मैनेज करेंगे, हम तो बस उन सर्विस के चार्जेस दे रहे हैं। इस तरह से क्लाउड कंप्यूटिंग हमें सर्विसेज प्रोवाइड करता है, रेंट पे सर्विसेज हमें मिलते हैं। अभी को ऑफिस कंसेप्ट पता है? अभी आपको को ऑफिस कंसेप्ट आने लगे। अभी ऑफिस बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको कोई मीटिंग लेना है कुछ, तो थोड़ी देर के लिए ऑफिस चाहिए, 1 घंटे के लिए ऑफिस मिल जाएगा, जो भी चार्जेस है, कहाँ ऊँचे चार्जेस, एसी उनका, लाइट बिल वो देख लेंगे, बस 1 घंटे के जो भी चार्जेस है वो आप दे दो, पे कर दो, दैट्स इट। इंटरनेट मिल जाएगा, कंप्यूटर चाहिए तो कंप्यूटर मिल जाएगा। आपको 10 कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो 10 कंप्यूटर भी मिल जाएंगे, पर हिसाब, पर मशीन के हिसाब से आपको चार्जेस दिए जाते हैं, उतना यूज कर लो, 2 दिन, 1 दिन, जो भी आपको सेमिनार करना था या फिर उस तरह से आपको मिल रहा है। या फिर वही एग्जांपल, जैसे कि मुंबई आपको जाना पड़ता है, ठीक है, वहां पे 1 दिन होटल में रुक जाओ ना, वहां पे फ्लैट लेने की क्या जरूरत है? करोड़ों में फ्लैट ले रहे हो, उससे बेटर 1 दिन के लिए सिर्फ जाना है और 1 दिन रुकना है और फिर से दूसरे दिन आना, तो उसके लिए होटल बुक कर लो 1 दिन के लिए। साल भर में 12 बार जाना है, बस 12 बार के लिए सिर्फ, मतलब वहां पे रूम लेने की जरूरत नहीं है, फ्लैट लेने की जरूरत नहीं, इस तरह से। या फिर ऑफिस बनाने की जरूरत नहीं, अभी पहले ऑफिस तो बनाना पड़ता था, अभी ऑफिस बनाने की भी जरूरत नहीं, को ऑफिस में चलता है काम आपका। आपको मीटिंग करना होता है मुंबई में जाके, ठीक है, तो आप 1 दिन ट्रैवल करो वहाँ पे, एक को ऑफिस ले लो, 2-3 घंटे के लिए जो भी मीटिंग होता है आपका वो कर लो फिजिकली, इस तरह से। वहाँ पे सब कुछ मेंटेनेंस मैनेज उस बिल्डिंग का आपको नहीं करना है,
वो ऑर्गेनाइजेशन, वो ओनर कर लेगा, हमें तो बस उसके रेंट पे करना है। क्लाउड कंप्यूटिंग भी तो यही है, ठीक है। तो एप्लीकेशंस, जैसे कि सबसे बड़ा जो क्लाउड का वेंडर है, मतलब क्लाइंट है, वो नेटफ्लिक्स है, जीमेल है, हॉटमेल है, बहुत सारे सर्विसेज अभी क्लाउड को ही यूज करते हैं। मतलब आगे आगे क्या, अभी से धीरे धीरे हर चीज क्लाउड पे जा रहा है। अभी क्या है, पुराने कंपनी ने अपना खुद का सेटअप बना लिया तो वो बेचारे तो अटक गए। क्लाउड पे भी जाना है तो वो जा नहीं सकते, बिकॉज इतना पुराना सेटअप वो बेचेंगे तो किसको बेचेंगे? इतना करोड़ों का इन्वेस्टमेंट, मिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया है। तो अभी जो पुराने कंपनीज है वो बोलते हैं अभी ये है मेरे पास तो मैं इसको यूज कर लेता हूँ जब तक ये चलते तब तक। बट जो स्टार्टअप कंपनी है उसको तो इतना करोड़ों का इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं ना। वो तो बोलेगी यार मैं क्लाउड पे ही सर्विस बना लेता हूँ, सर्वर्स क्लाउड पे बना लेता हूँ, चलता है कंपनी तो चला लेंगे, नहीं चलता है तो फिर बंद कर देंगे। इतना ईजी है ऐसा, ठीक है। कोई प्रीमाइसेस में अपना सेटअप नहीं होगा, सब कुछ क्लाउड पे होगा। तो स्टार्टअप कंपनी जितने भी बन रहे हैं और जिसके लिए आईटी चाहिए, कंप्यूटर वगैरह चाहिए, या फिर उनके एप्लीकेशन है, हर बिजनेस का एप्लीकेशन है ना। ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसका एप्लीकेशन नहीं? ठीक है, हर एक बिजनेस का एप्लीकेशन, छोटा सा छोटा एप्लीकेशन सबका है। वेबसाइट तो सबका होगा ही, प्रमोशन के लिए तो वेबसाइट बनाना पड़ता है, ठीक है। एप्लीकेशन तो बनाने ही पड़ते हैं, और वो एप्लीकेशन तो कहीं ना कहीं तो सुपर कंप्यूटर, सर्वर कंप्यूटर्स में या कंप्यूटर्स के अंदर ही होंगे। तो वो सब क्लाउड पे जा रहा है, इसीलिए क्लाउड को इतना डिमांड है। वाई क्लाउड कंप्यूटिंग इज बेटर? सबसे पहला, एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर। आपका एप्लीकेशन, आपका डेटा आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, कहीं से भी। इंटरनेट के थ्रू, इंटरनेट है तो आपका डेटा, आपके सर्विसेज, आपका एप्लीकेशन कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। आपका सर्वर कहाँ पे होगा? क्लाउड के प्रीमाइसेस में होगा, हम एक्सेस कहीं से भी कर सकते हैं, एंड यूजर या क्लाइंट, ठीक है। फिक्सिबल एंड स्केलेबल, क्लाउड बेस्ड जो एप्लीकेशन होते हैं ये कस्टमाइजेबल होते हैं, इजीली हम कम ज्यादा कर सकते हैं, इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, अपने हिसाब से बढ़ा घटा सकते हैं, ठीक है। कॉस्ट इफेक्टिव, जैसे मैंने आपको बताया, जितना आपने सर्विस को यूज किया उतना आपको पे करना है, आपको एक्स्ट्रा पे नहीं करना है, ठीक है। सर्विसेज जितना आप यूज कर, कुछ सर्विसेज तो अवर्सली आपने यूज किया, 1 घंटा यूज किया, 1 घंटे के चार्ज दे दो, वो भी मंथली देना है, पे करना है। जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज कर लेते हैं और फिर मंथली हम पे करते हैं, इसी तरह से ये कंसेप्ट है, ठीक है। फ्री अपडेट्स, मतलब सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो आपको फ्री अपडेट्स मिलते हैं, उसका डेटा, डेटा रिकवरी, ये सब कुछ वो देख लेंगे, उसको अपडेट करना है, उसका पैचिंग, वो सब कुछ वो करेंगे। वो मतलब क्लाउड वेंडर करेगा जिससे हमने सर्विस लिया है। फिर आपने अज्योर से लिया तो अज्योर आपको मैनेज करेगा आपके कंपनी के लिए, आपने गूगल से लिया तो गूगल, या फिर एडब्ल्यूएस से लिया एडब्ल्यूएस, ओरेकल से लिया तो ओरेकल, अलीबाबा से लिया अलीबाबा, या रेड हैट का आप ओपन स्टैक यूज करते हैं जो कि प्राइवेट क्लाउड आपको देता है, खुद के कंपनी के लिए वो क्लाउड बना के देता है, ठीक है। बाकी ये पब्लिक प्राइवेट दोनों पे काम करते हैं। फास्ट सर्विस डिलीवर किया, ऑन डिमांड सर्विसेज, ग्लोबली आप कहीं से भी आपका डेटा एक्सेस कर सकते हो, एप्लीकेशन एक्सेस कर सकते हो, जब भी आपको रात 3 बजे, जैसे मैंने बोला कि स्टोरेज चाहिए तो आपको ऑन डिमांड सर्विसेज आपको मिलते हैं, डिमांड करो सर्विस आपको मिल गया, ठीक है। इस तरह से क्लाउड ने सेटअप बनाया, और ये पूरा जो सेटअप है ना एडब्ल्यूएस का, वो सब कुछ लिनक्स बेस्ड चल रहा है। मतलब खुद क्लाउड ने बैकएंड में जिनके जो फिजिकल सर्वर्स है उसके अंदर जो ओएस है वो लिनक्स यूज कर रहा है, ठीक है। पूरा सेटअप लिनक्स के ऊपर है, एडब्ल्यूएस ने कंप्लीट लिनक्स, हाँ माइक्रोसॉफ्ट ने अपना माइक्रोसॉफ्ट यूज किया है, अज्योर ने। तो एडब्ल्यूएस, गूगल क्लाउड, अलीबाबा क्लाउड, ओरेकल क्लाउड, ये सब कुछ लिनक्स यूज करते हैं बैकएंड में, उनका पूरा सेटअप लिनक्स पे है, ठीक है। कॉस्ट सेविंग, सिक्योरिटी, ये सब कुछ क्लाउड देखता है, स्केलेबिलिटी, बैकअप एंड रिस्टोर, ये क्लाउड के ऊपर है। तो ये फायदे हैं, और क्लाउड बेटर है। डिसएडवांटेज क्या है क्लाउड के? वैसे तो डिसएडवांटेज में 2 डिसएडवांटेज बताए जाते हैं। एक, इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं तो क्लाउड आप यूज नहीं कर सकते हो। आपने क्लाउड पे तो अपने सर्वर वगैरह बना लिए, बट आपके पास इंटरनेट ही नहीं है तो आपके एप्लीकेशंस आप एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो विदाउट इंटरनेट कनेक्टिविटी क्लाउड सर्विसेज एक्सेस नहीं किए जाते हैं, इंटरनेट ही चाहिए आपके पास, ठीक है। वैसे तो क्लाउड नाम इसलिए दिया गया है बिकॉज हम आसमान की तरफ से देखते तो क्लाउड तो दिखता है, हर कंट्री में कहीं पे भी जाओ क्लाउड आपको दिखेंगे दिखेंगे। इनका ही कहना यह है कि हमारे सर्विसेज आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, खाली इंटरनेट होना चाहिए। इसीलिए नाम दिया था क्लाउड कंप्यूटिंग, बिकॉज क्लाउड हमें कहीं से भी दिख जाते हैं। वैसे ही तरह से इनका कहना है कि हमारे सर्विसेज आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, एनीवेयर, सिर्फ कंटिन्यू इंटरनेट चाहिए, ठीक है। इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं, क्लाउड को आप एक्सेस नहीं कर सकते। दूसरा जो कि डिसएडवांटेज बोला जाता है, ये वेंडर लॉकिंग सिस्टम है। वेंडर लॉकिंग का मतलब है, जैसे पहले होता था, देखो आपका बीएसएनएल का सिम कार्ड है, नंबर है, तो आप एयरटेल पे स्विच नहीं हो सकते थे। हाँ, स्विच होना है तो आपको पहला वो नंबर बंद करना है, नया नंबर एयरटेल का लेना है, पोर्ट हम उसको बोलते हैं ना। तो वो
पहले होता था, उसको हम बोलते हैं वेंडर लॉकिंग। एक वेंडर से दूसरे वेंडर पे आप नहीं जा सकते हो। तो ये बोल रहा है कि आपने एडब्ल्यूएस के सर्विसेज यूज कर लिया और आपको जाना है अभी गूगल क्लाउड पे, आपको लगता है गूगल क्लाउड थोड़ा सस्ता है, ठीक है, तो मैं गूगल क्लाउड पे जाना चाहता हूँ, या फिर गूगल क्लाउड वाले एडब्ल्यूएस क्लाउड पे आना चाहते हैं, नहीं, ये वेंडर लॉकिंग सिस्टम, ठीक है, आप पोर्ट नहीं कर सकते फिलहाल तो नहीं, आगे पता नहीं होगा या नहीं होगा, बट फिलहाल तो नहीं है, तो इसको वेंडर लॉकिंग बोलते हैं। हालांकि उनके बिजनेस के लिए तो ये नुकसान है, ठीक है, तो किसी को लगता है यार गूगल क्लाउड सस्ता है तो वो चला जाएगा तो कस्टमर टूट जाएगा, तो इसलिए उन्होंने ये ऑप्शन रखा है। एंड देन जाना है तो आप जा सकते हो, बट कैसे? सारे सर्विसेज बंद करो, अकाउंट क्लोज करो, और फिर गूगल के ऊपर जाके अकाउंट बनाओ, फिर से वो सर्विसेज इंस्टॉल करो जो आपने वहां पे बनाए थे। बट कोई कंपनी बोलता है यार इतना कौन हेडेक करेगा, ठीक है, यहाँ से पूरे बंद करे, जिस बंद किया तब तक तो हमारा सर्विस डाउन होगा, फिर यहाँ से हम क्रिएट करते हैं, कोई प्रॉब्लम आ गया नहीं बनता है तो सेटअप, तो क्या करें, इसीलिए, ठीक है, तो वेंडर लॉकिंग सिस्टम है। हालांकि ये जो डिसएडवांटेज बताया गया वो कंपनी का कहना है, जो कंपनी है जो क्लाउड यूज करती है उनका कहना है कि ऐसा होना चाहिए था कि मुझे एज इट इज सेटअप दूसरे क्लाउड पे या यहाँ से यहाँ पे ऐसा, बट खुद क्लाउड वेंडर का मतलब क्लाउड जो सर्विस दे रहे एज्यूबुलस अज्योर हो गए, उनका कहना है ये तो हमारे लिए कोई डिसएडवांटेज नहीं है, वो आपके लिए है, ठीक है, हमारा बिजनेस है, ठीक है, ये बिजनेस कर रही है, कोई आईटी सर्विसेज आपको दे रहे हैं मतलब फ्री में नहीं दे रहे, इसके चार्जेस लगते हैं, रेंट पे कर रहे हैं, उन्होंने इतना बड़ा सेटअप बनाया तो वो थोड़ी फ्री में दे रहे हैं, तो हमें सर्विसेज के चार्जेस देने हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग ये पूरा बिजनेस मॉडल है। उन्होंने देखा आईटी में इतना टेंशन होता है, इतना हेडेक होता है, इतना मेंटेन मैनेज करना पड़ता है, इसको हम कुछ सॉल्यूशन निकालते हैं, और वो सॉल्यूशन निकल के आता है क्लाउड कंप्यूटिंग। 2002 से एडब्ल्यूएस ने, जो कि फर्स्ट वेंडर है, जो कि उसने ये कंपनी अमेजॉन जो है एडब्ल्यूएस अमेजॉन वेब सर्विस, इसने ये इंट्रोड्यूस किया 2002 से आया हुआ है, बट ऑफिशियली ये 2006 से बोला जाता है, बिकॉज पब्लिकली सबको बताया गया, रिफॉर्म किया गया था 2006 में उस ऑर्गेनाइजेशन को और उस सेटअप को, और 2006 से है, उसका हिस्ट्री भी है, तो वो हम एक नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। तो डिसएडवांटेज में आपको ये याद रखना है, इंटरनेट कनेक्टिविटी, और ये क्वेश्चन तो इंटर में 100% होगा, बताओ क्लाउड का डिसएडवांटेज क्या है, तो ये 2 डिसएडवांटेज बता दो। जैसे कि पहला डिसएडवांटेज, इंटरनेट नहीं तो हम अपने एप्लीकेशन को खुद ही एक्सेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है, हालांकि इंटरनेट नहीं तो हम गूगल फेसबुक कुछ भी एक्सेस नहीं कर सकते, ये तो हर जगह डिसएडवांटेज ही है। देन दूसरा वेंडर लॉकिंग सिस्टम है कि हम एक से दूसरे पे नहीं जा सकते हैं, ठीक है, ओके, या तो कुछ डाउट्स?